भाई साहब फ्रॉम सीरीज धीरे धीरे कर बहुत ज्यादा डार्क होती जा रही है। मैन इन द येलो सारा को कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब करने को कहता है। उसको एक जग से पानी लेना है, उसे पीना है और फिर से उस पानी को उस जग में डाल देना है। और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसके पसंदीदा इंसान को रोज चोट पहुंचाई जाएगी। एपिसोड की शुरुआत होती है शेरिफ के ऑफिस से, जहाँ पर कि हम द मैन इन द येलो के कपड़े पड़े हुए देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जेड, नेथन और विक्टर लेक ऑफ टीयर्स की खोज में निकले थे, तभी विक्टर को ये कपड़े बीच में पड़े हुए कहीं मिलते हैं। भाई सारा का चैप्टर भाई यहाँ पर एक लेवल और ऊपर जा चुका है। पहले सारा को लगता था कि जो उसे आवाज आती है अब वो शायद उसे आना बंद हो गई, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं गलत थी। वही आवाज उसे दोबारा सुनाई देती है और इस बार वो आवाज उससे कहती है कि जार में से पानी पियो और वही पानी उसमें वापस डाल दो। और सारा को ये टास्क क्यों दिया गया, इसको सोफिया बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है थ्रू गॉड एंड इब्राहिम स्टोरी। गॉड ने इब्राहिम को कहा अपने बेटे के साथ सेक्रीफाइस करो, लेकिन क्या गॉड चाहते थे कि इब्राहिम अपने बेटे को मारे? जी नहीं, वो सिर्फ ये टेस्ट कर रहे थे कि क्या इब्राहिम मेरे लिए सच में समर्पित है। एग्जैक्टली भाई यही चीज मैन इन द येलो ने की। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि मैन इन द येलो को ये टास्क देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसे सिर्फ ये प्रूफ चाहिए था कि क्या सरा मेरी आवाज आज भी सुनती है, क्या उसके कमांड्स को वो आज भी फॉलो करेगी, क्योंकि जो प्लान आगे आने वाला है वो इस प्लान से कहीं ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि सरा ने अभी अगर इन छोटी छोटी बातों को मान लिया तो आने वाले समय में बड़ी बातों को मनवाना उससे कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। सरा यहाँ पर टेस्ट पास कर जाती है और ये कोई खुश होने की बात नहीं है। फिर आता है भाई वो सीन जब यहाँ पर हमको मैन इन द येलो के एक्चुअल एफर्ट्स दिखते हैं और सोफिया बनने में कितनी मेहनत करता है इस एक अकेले सीन में हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सरा सोफिया के पास आती है तो उसकी अपनी पर्सनैलिटी सडनली शिफ्ट करनी पड़ती है स्वीट, नॉर्मल और एक फ्रेंडली पर्सन में। लेकिन इस सब में फ्रॉमवेल के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी हो सकती है। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि मैन इन द येलो के पास एक्चुअल में एक लिमिट है। वो हमेशा सोफिया बनकर नहीं रह सकता। एक टाइम आएगा कि जब वो थक जाएगा और कभी ना कभी जो सोफिया का मास्क उसने इन सब लोगों के सामने पहना हुआ है वो नीचे गिर जाएगा और शायद एक समय आने पर उसे ऐसे ही पकड़ा जा सकता है। हो सकता है कि उसको ट्रिगर करने के लिए कोई ना कोई एक इंसिडेंट हो जहाँ पर कि वो अपने आप को रोक ही ना पाए सच बोलने से। लेकिन इन सब में भाई सरा बहुत ज्यादा नुकसान में है क्योंकि द मैन इन द येलो सीधा कनेक्शन बना पा रहा है सरा से। मुझे तो लगता है कि सरा के पास वो इसलिए ही रहना चाहता है ताकि उसके दिमाग में अपनी आवाजें वो पहुंचा सके। और इसका मतलब भाई एक चीज और फिक्स है कि इतने टाइम से जब उसको आवाजें आ रही थी तो वो वहीं कहीं मौजूद था। जूली की स्टोरी वॉकिंग डे बाय डे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही। उसने एक बुक पढ़ी एडवेंचर ऑफ ग्रैंड गोयोंग। उसमें एक कैरेक्टर था फ्रेड द स्टोरी वॉकर जो टाइम पीरियड में ट्रेवल करता था, बुक मार्क छोड़ता था ताकि जिस टाइम पे वो आया है उसी टाइम पर वो वापस भी जा सके। जूली ने सोचा कि अगर मैं एक सिंबल लिखूं, उसको वहां पर छोड़ूं और वापस आ जाऊं तो मेरा बुक मार्क सेट हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ये तरीका काम नहीं करता। मेरा ये मानना है कि जूली को ये अभी भी समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में उसे करना क्या है। बुक मार्क वहां है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, लेकिन वापस जाने के लिए उसे वो सिंबल याद रखना पड़ेगा। एक तरह की चाबी जो कि हर अलग टाइम पीरियड के लिए एक अलग सिंबल। स्टोरी वॉकिंग करने के दौरान भाई वो एक ऐसी गलत जगह पर पहुंचती है जहाँ पर कि मैन इन द येलो पूरा ब्लड में भीगा हुआ है, टाउन के मरे हुए लोगों को खा रहा है। लेकिन शायद दोस्तों आपने यहाँ पर एक चीज मिस कर दी कि उसकी ग्रे कलर की स्किन है। मुझे ऐसा लगता है कि मैन इन द येलो अगर खाना नहीं खाता है तो उसकी स्किन धीरे धीरे कर फेड होने लगती है और अगर उसकी स्किन फेड होने लगती है तो यही चेंजेस हमको सोफिया में भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि उसके इस बदलते हुए रंग को देखकर विक्टर को कभी ना कभी उसके ऊपर शक हो। कुछ ना कुछ तो जानता है भाई ये विक्टर, बस हर एपिसोड में थोड़ा थोड़ा करके हमको बताता है। सोचने वाली बात यह है कि भाई आने वाले समय में सोफिया क्या हालत करने वाली है टाउन की, क्योंकि अगर वो भूखी रहती है तो भाई वो क्या कर सकती है क्या नहीं, ये जूलिया की स्टोरी वॉकिंग में आपने देख ही लिया। यार विक्टर को हम बहुत पहले से जानते हैं। वो जब भी द मैन इन द येलो का नाम सुनता है तो वो कांपने लगता है। अभी अभी तो भाई उसने कच्ची गिली कर दी। हम हमेशा से ये सोचते थे कि इतना एक्सट्रीम क्यों है ये रिएक्शन। इस एपिसोड में फाइनली हमको उसका आंसर भी मिलता है। विक्टर ने अपनी आंखों से देखा था मैन इन द येलो को अपनी माँ को खाते हुए। वो सीन, वो इमेज बचपन में अपनी माँ के साथ। अब जाके समझ में आता है कि भाई विक्टर इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड क्यों है, वो क्यों इतना चुप चुप सा रहता है सब लोगों के बीच। विक्टर की ड्राइंग्स में जो डिटेल्स है वो सिर्फ मेमोरीज नहीं है, वो एक्चुअल में वार्निंग्स है। विक्टर ने जो देखा वो साइकिल का एक्चुअल में एक हिस्सा था। वो साइकिल दोबारा आ रही है और ये एक दूसरी साइकिल है। हमें ये तब पता चलता है जब स्टोरी वॉकिंग के लिए जूली किसी और ही साइकिल में पहुंच जाती है। जरा पीछे के बोर्ड को आप थोड़ा ध्यान से देखो। करंट साइकिल में जो मोटर के ऊपर वाला बोर्ड है ये नहीं है, लेकिन उस साइकिल में भाई ये बोर्ड है। और अभी जो आपको व्हीकल्स दिख रहे हैं ये व्हीकल्स आज के समय में नहीं है। विक्टर शायद इस सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसने कि ये सब पहले भी होता हुआ देखा है। तो देखा जाए तो विक्टर ही भाई इन सबको बचा सकता है। अब आते हैं भाई बॉयड की रिंग के ऊपर। उसकी रिंग पर वो इन्फिनिटी का सिंबल। बॉयड को ये रिंग कॉलोनी हाउस से मिलती है और वो भी कहीं से गिरती हुई, जो कि यार पॉसिबल है ही नहीं। इन्फिनिटी का सिंबल इस टाउन के लूप को रिप्रेजेंट करता है। वो साइकिल को बार बार रिपीट करता है। लोगों का इस टाउन में आना, फिर मैन इन द येलो का उनको खाना, फिर होगी साइकिल रीसेट, फिर से यही
यही सब रिपीट। और देखने से ऐसा लगता है कि भाई ये जो साइकिल है वो बहुत टाइम बाद रिपीट होती है और अनलकीली उस साइकिल में ये लोग शामिल हैं इस बार। यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्फिनिटी की रिंग है वो एबी की है और एबी की सोल इस टाउन में कहीं ना कहीं फंस कर रह गई। बॉयड को बार बार वो मैसेज भेजने की कोशिश कर रही है क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने उसके ग्रेव के पास से एक हाथ निकलता हुआ देखा था। कुछ टाइम के लिए हमको रिंग दिखती है और कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाती है। ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। फातिमा एक गोलम बनाती है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो स्माइली से आज भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। वो मॉन्स्टर जो कि मरने के बाद दोबारा पैदा हो गया और उससे इतना हार्ड लेवल का उसका कनेक्शन है कि उसकी सारे इमोशंस को वो फील कर सकती है, जैसे कि डर, एंजाइटी, पेन, सब कुछ। तो उसका ये मानना है कि जो कुछ भी वो बना रही है ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। मेरा ये मानना है कि भाई जो कुछ भी वो कर रही है ये उसको आने वाले समय में प्रोटेक्ट करेगा। फातिमा का कनेक्शन स्माइली के साथ एक बहुत अच्छी बात भी हो सकती है। अगर वो स्माइली को फील कर सकती है तो स्माइली भी कहीं ना कहीं उसको फील कर सकता है। इन सबसे फातिमा उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख सकती है और टाउन का एक्चुअल में एक बहुत बड़ा वेपन बन सकती है। एपिसोड के एंड में भाई हमको जो देखने को मिलता है क्या था भाई, वो टेबिथा, डॉना, ईथन ये सब लेक ऑफ टीयर्स पे जाते हैं। रॉजर ने जमीन में से एक रोप को खींचा, उस लेक में से एक नेट निकलता है जिसमें कि डॉल्स और मैनिक्विन्स थे जिनको कि इस लेक में दफनाया गया था अंडर द वाटर। इन मैनिक्विन्स को देखकर ऐसा लगता है कि टाउन के पुराने लोगों ने ये कभी न कभी बनाई होगी अपनी ही सुरक्षा के लिए और शायद अपनी सुरक्षा के लिए ये लोग इन डॉल्स को अपने घर लेकर आने वाले, क्योंकि जब इसका ट्रेलर आया था तो इन डॉल्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये डॉल्स बहुत बुरे तरीके से इन सब लोगों के ऊपर हमला भी करने वाली है। इनके अंदर भाई जान है और ये डॉल्स इतना ब्रूटल अटैक करने वाली है इनके ऊपर कि भाई हो सकता है कि एक आध दो की जान भी चली जाए। क्योंकि भाई इन सब में एक बात तो अच्छे तरीके से तय है कि जो सीन हमने ट्रेलर में देखा था वो नाइट का था। हो सकता है कि ये सारी डॉल्स रात में ही एक्टिवेट होती है और अगर ऐसी बात है तो भाई मॉन्स्टर से तो ये लोग पहले लड़ते ही थे, अब इन सारी डॉल्स से भी लड़ना पड़ेगा। बाकी इन सब के बारे में दोस्तों आपका क्या सोचना है इसे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी भाई ये जो डॉल्स अभी मिली हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली। आपको क्या लगता है कि ये डॉल्स किस तरीके से काम आएंगी? प्लीज भाई नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताना। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।